नमस्कार। एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, विशेषकर हम आज की पाठ में मसीह विश्वासियों के लिए बात करेंगे। मसीह विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, और वो ये है कि हम सबको मालूम होनी चाहिए। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। परंतु हमें यह भी मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर भयानक है और भस्म करने वाली आग भी है। और जैसे कि लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं या उसकी उपासना करते हैं, वो कैसी होनी चाहिए या कैसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार से उसकी उपासना करते हैं तो अवश्य है कि परमेश्वर हम पर प्रसन्न होंगे। अन्यथा सचमुच में यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उपासना नहीं करते हैं तो उसका कोप और उसका क्रोध हम पर बना रहेगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, आज्ञा नहीं मानने वाले पर परमेश्वर का कोप और क्रोध बना रहता है। इसलिए हम आज की इस पाठ में एक विशेष संदेश को देखने जा रहे हैं जो पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है। और जैसे लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास। कहने का मतलब यह है कि इब्रानियों का लेखक पुराने नियम की बातों को याद दिलाते हुए आज के उन तमाम मसीहों के लिए लिखा गया है कि किस तरह से हमें परमेश्वर की या हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेतावनी को माननी चाहिए। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो पुराने नियम की बातों को याद दिलाते हुए उसने लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था। पुराने नियम में हम देखते हैं, जहाँ निर्गमन की किताब 19 अध्याय वचन 16 से 22 तक के इस बात को लिखा गया है। वहां की स्थिति यह था, पहाड़ को छुआ जा सकता था, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा के कारण वो अत्यंत प्रभावशील था। लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास। यानी कि वो पहाड़ जो है आग से प्रज्वलित था। और लिखा है, और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए। जिस पहाड़ की यहाँ पर वर्णन किया गया है पुराने नियम में, हम थोड़ा सा देखेंगे। निर्गमन की किताब 19 अध्याय वचन 16 से 22 तक पढ़ करके हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। लिखा है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी के जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा को जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उसमें से बहुत से नष्ट हो जाए। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। तो इस तरह से पुराने नियम में बताया गया है प्रियों। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए
तो उस पर पथराव किया जाए। पुराने नियम में यह आज्ञा दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, यदि पशु भी उस पहाड़ को छुए तो वो पथराव करके मार डाला जाए। इतना मतलब परमेश्वर का आज्ञा कठोर था, और परमेश्वर के आज्ञा प्रभावशील होने के कारण ऐसा हो सकता था, लेकिन उस पहाड़ को छुआ जा सकता था, परंतु परमेश्वर के आज्ञा के कारण मना था कि यदि पशु भी उस पहाड़ को छुए तो पथराव करके मार डाला जाए, या हो सकता है वो पशु भी छूने के कारण मर सकते थे, जल करके भस्म हो सकते थे। और आगे जैसे लिखा है, क्योंकि वो उस आज्ञा को न सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन इतना डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। मतलब कि परमेश्वर की आज्ञा के कारण ये दर्शन जो मूसा ने देखा बहुत ही डरावना था, बहुत ही डरावना था। और मूसा ने कहा कि मैं डरता हूं, डरता हूं। और जैसे लिखा है, मैं तो यहोवा के उस कोप और झलझलाहट से डर गया था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। हम देखते हैं जहां तक मनुष्य जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, उस समय परमेश्वर के क्रोध से बहुत से लोग नष्ट हो जाते थे। लेकिन जब जब मूसा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, तो परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को सुनकर उन पर दया करते थे। और जैसे लिखा है, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्ग दूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसका नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्य यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यहाँ पर इब्रानियों के लेखक ने जो कुछ भी बताया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी थे। पुराने नियम में लोग परमेश्वर की चेतावनी को नहीं मानते थे तो उसी समय नाश हो जाते थे। यहाँ पर जो कुछ भी बताया है, इसकी गंभीरता को हमें समझने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आज्ञा उस समय इतना प्रभावशील होते थे कि जहां पर आज्ञा नहीं मानने के कारण क्रोध होते थे, उससे लोग परमेश्वर की क्रोध के शिकार हो जाते थे और बहुत से लोग नाश हो जाते थे। यहाँ पर इब्रानियों का लेखक वही बात को याद दिलाते हुए कहता है, उस समय ऐसा होता था, लेकिन तुम वहां पर नहीं आए हो, लेकिन तुम उस पहाड़ के पास आए हो जिसके बारे में बताया है। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास लाखों स्वर्ग दूतों और उन पहलौठों के साधारण सभा और कलीसिया जिसका नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हमें आपको समझना है, हम परमेश्वर की उस राज्य में हैं जो हिलने का नहीं, जो पूर्ण तरह से सुरक्षित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज हमें समझने की जरूरत है। और लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। हम उसके पास आए हैं। हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया था, उससे भी उत्तम बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के लहू के पास हम आए हुए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर लिखा है, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है।
प्रभु यीशु मसीह का लहू आज हम हर एक मसीह विश्वासियों से हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, उत्तम बातें करता है। और लिखा है सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। सावधान। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय पुराने नियम में जो मूसा उस समय पृथ्वी पर थे, तो लोग मुंह फेर लेते थे और आज्ञा का उल्लंघन कर देते थे, आज्ञा को नहीं मानते थे, मुंह फेर लेते थे, तो उस समय के लोग नहीं बचते थे। आज हमें जो कुछ भी चेतावनी देता है वह स्वर्गीय है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है, स्वर्ग में बैठा हुआ है। अब सोच करके देखिए, जब पृथ्वी पर रहने वाले के चेतावनी देने से मुंह मोड़ने के कारण लोग नाश हो जाते थे, तो वो स्वर्गीय है जो स्वर्ग में है, उसकी चेतावनी से हम मुंह मोड़ लेते हैं तो कैसे बच सकते हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पूर्व युग में बाप दादाओं से बातें करते थे और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं से बातें करते थे, लेकिन आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा यानी कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमारे से बातें करता है। अब वो बात को सुन करके हम इग्नोर कर देते हैं, अनसुनी कर देते हैं, तो शायद उस समय जब पृथ्वी पर रहने वाले की चेतावनी देने पर लोग मुंह मोड़ लेते थे और नाश हो जाते थे, तो शायद हम वो स्वर्ग पर रहने वाले की चेतावनी देने पर मुंह मोड़ लेते हैं तो शायद बच पाएंगे। इसीलिए याकूब भी अपने पत्री में लिखता है, 1 अध्याय वचन 22 से 25 तक, इसलिए परमेश्वर के वचनों को केवल सुनने वाला ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भूल जाता है वो अपने आप को धोखा देता है, लेकिन वही आदमी आशीष पाता है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और जैसा लिखा है, उस समय तो उसके शब्द से पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। पुराने जमाने में परमेश्वर के वचनों से पृथ्वी कांप जाता था, पृथ्वी हिल जाता था, परमेश्वर पृथ्वी को हिला देते थे, लेकिन अब उसकी प्रतिज्ञा है, अब न केवल वो पृथ्वी को हिलाएगा परंतु आकाश को भी हिला देगा। पवित्र बाइबल हमें बताती है आकाश की तमाम शक्तियों को हिला दिया जाएगा और ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर रहने वाले उन तमाम मनुष्यों पर जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो ये पृथ्वी क्या आकाश की शक्तियों को भी हिला दिए जाएंगे। अब हम सोच करके देखें कि वो समय की नजारा कितनी भयानक होगा, कितनी भयंकर होगा। जब एक बम कहीं शहर में गिरता है तो उसका प्रभाव कितना होता है। अब एक तारे पृथ्वी पर गिर जाएगा तो समझिए और कितना विषम परिस्थिति होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लिखा है जैसे कि क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। स्वर्ग पर रहने वाले की चेतावनी देने से। अभी यीशु मसीह स्वर्ग पे है, उसने चेतावनी दिया है कि हम उसकी बातों को माने, उसकी आज्ञा को माने। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि सुसमाचार की आज्ञा ही हमें उस भयंकर मृत्यु से बचा सकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तो सचमुच में उसके द्वारा हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो आज जरूरी है, आज जरूरत है
कि हर लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आज्ञाओं को माने, ताकि सचमुच में आने वाले समय में यीशु मसीह के आगमन के समय जो विषम परिस्थिति घटने वाले हैं उस नरक से बच सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है कि वो आएगा, और जैसे उसने कहा है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके आगमन तक यदि हम उसकी सुसमाचार की आज्ञाओं को मानने से वंचित हो गए तो अवश्य रूप से हम इस पृथ्वी पर नाश हो जाएंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये बात की दावा करता है, मैं नहीं बता रहा हूं, पवित्र शास्त्र का वचन कहता है। और जैसे कि लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री 1 अध्याय वचन 8 और 9। तो पवित्र शास्त्र इस बात का प्रूफ करती है, पवित्र शास्त्र इस बात की दावा करती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे या प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानेंगे, उनको अनंत दंड का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, समय रहते हम क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को माने, उसकी आज्ञा का पालन करें, तो कदाचित सचमुच में हम बचाए जाएंगे। और जैसे लिखा है, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितने भी वस्तुएं जो हम देख रहे हैं, वो चाहे पृथ्वी पर की हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश की हो, चाहे आकाश की शक्ति हो, ये सब सृजे हुए के कारण ये टल जाएंगे। लेकिन बताया है ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेंगी। वो कौन सी वस्तुएं हैं? वो कौन सी चीज है जो हिलाया नहीं जा सकेगा, अटल बना रहेगा? और वो है मसीह की कलीसिया, चर्च ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का राज्य। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का राज्य यानी कि चर्च ऑफ क्राइस्ट कभी हिलने वाला नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था इस बात का, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आज्ञा को मानकर उसके राज्य में हस्तांतरण पाना चाहते हैं, तो उसके लिए अवसर है कि वो अपने जीवन के रहते ही क्या करे? सुसमाचार की वचन को सुने और उस पर बिलीव करे और अपने तमाम पापों से मन फिराए और प्रभु का अंगीकार करे। फिर प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेकर वो उस राज्य का वारिस बन जाए। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि बिना ऐसा किए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में हस्तांतरण नहीं पा सकेंगे। कारण कि उस राज्य में प्रवेश करने के लिए शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। इसलिए हमें आत्मिक रूप से जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से न जन्मे तो स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता। प्रियो, जिस तरह से एक व्यक्ति का जन्म एक परिवार में होता है शारीरिक रूप से, तो उस परिवार का वह सदस्य बन जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक जन्म उस व्यक्ति को परमेश्वर के घराने का सदस्य बना देता है, उस राज्य का सदस्य बन जाता है।
इसलिए जो शरीर है वो शरीर है और जो आत्मा है वो आत्मा है। हर एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से जन्म लेना होगा, जल और आत्मा से जन्म लेना होगा, तब कहीं जा करके वो सचमुच में वो परमेश्वर के राज्य को पा सकता है, उस राज्य का नागरिक बन सकता है, उस राज्य के वारिस बन सकता है। तो प्रियो, हम एक ऐसी ही राज्य के बारे में बात कर रहे थे, जैसे लिखा है, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, ये वही वस्तु है परमेश्वर का राज्य। ये कभी हिलाया नहीं जा सकता, ये अटल बने रहेंगे। और आगे लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो। यह मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने जो मसीह के देह में शामिल किए गए हैं, मिलाए गए हैं, वे उस राज्य में हैं जो कभी हिलने का नहीं, जो कभी हिलने का नहीं। इसलिए इब्रानियों का लेखक चेतावनी देते हुए यह कहता है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो। जितने लोग इस राज्य को प्राप्त कर चुके हैं, जितने लोग इस राज्य में शरीक हो चुके हैं, उन्हें कृतज्ञ होने की जरूरत है। और लिखा है, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। एक बात और देखा जाता है, परमेश्वर की आराधना में गड़बड़ी होता है, परमेश्वर की आराधना में उल्लंघन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई परमेश्वर की आराधना को उसकी इच्छा अनुसार न करे, तो इससे परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आराधना को ऐसी करनी चाहिए जिससे वो प्रसन्न होता है, मतलब भक्ति और भय के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, आत्मा और सच्चाई से। और पवित्र बाइबल हमें बताती है, धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। तो आज बहुत से जगह में देखने को मिलता है कि लोग आत्मा और सच्चाई से नहीं, शारीरिक रूप से परमेश्वर की आराधना करते हैं। जबकि पवित्र बाइबल बताती है, परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उपासना करें। आत्मा और सच्चाई से उपासना करने का मतलब है मन से, हृदय से उसकी उपासना करें और सच्चाई पूर्वक, ईमानदारी के साथ। अन्यथा जो उपासना लोग शारीरिक रीति से करते हैं, परमेश्वर उससे नाखुश है, उससे परमेश्वर खुश नहीं होते, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। वो परमेश्वर के योग्य आराधना नहीं हो सकता। परमेश्वर के योग्य आराधना है कि हम भक्ति और भय के साथ उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो, और भक्ति और भय के साथ ऐसी आराधना करें जिससे कि वो प्रसन्न होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आराधना में आते हैं तो उस समय हमें केवल परमेश्वर को महत्व देनी है, परमेश्वर के आगे झुकना है। बहुत से लोग मनुष्य को महिमा देने के लिए आराधना आते हैं, मनुष्य के कहे अनुसार, उसकी रीति विधि के अनुसार आराधना करते हैं। लेकिन नहीं, ये आराधना का ढंग नहीं है, ये आराधना का तरीका नहीं है। आराधना का तरीका है, आराधना का ढंग है कि हम उसकी इच्छा अनुसार करें, भक्ति और भय के साथ। हम केवल और केवल उसी के आगे झुके। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्यों को महिमा देने के लिए नहीं, परमेश्वर को महिमा देने के लिए आराधना करें। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे।
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।